नमस्कार। बालोतरा के अंदर एमबीआर कॉलेज का जो बहुत ही बड़ा एक मामला अभी सुर्खियों में चल रहा है। जिस तरीके से बहुत ही पुराना जो एमबीआर कॉलेज है उस भूमि को जिस तरीके से कलेक्ट्रेट परिसर कार्यालय और अन्य सरकारी भूमि के अंदर जिस तरीके से सरकार है जो प्रावधान कर रही है, जिस तरीके से काम कार्य शुरुआत करने जा रही है, उसी बात को लेकर लगातार छात्र शक्ति के अंदर बहुत ही जबरदस्त गुच्छा है। हमारे साथ में पूर्व छात्र प्रतिनिधि हमारे साथ में हरीश गारू जुड़े हैं। हरीश जी, जो भी बालोतरा के अंदर एमबीआर जो मामला है जमीन को लेकर, क्या विवाद है? धन्यवाद आपका। हम्म। ये मामला ऐसा है कि 10 फरवरी को एक लेटर जारी होता है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा जयपुर से। जी। जी, कलेक्टर जी को ये लेटर लिखा जाता है। उसमें 29 बीघा एमबीआर कॉलेज की जो 29 बीघा जमीन है, यानी 85 बीघा टोटल जमीन है, और जो 29 बीघा जमीन है हम्म। वो इनको मतलब लेटर में ये लिखा है कि ये जो निजी कार्यालय है, राज्य के कार्यालय है, हम्म। जितने भी है वो मतलब यहाँ पे जितने भी विभाग है गवर्नमेंट के, वो यहाँ पर बनाने की सहमति प्रदान की गई है। हम्म। जो ये सरासर देखो अन्याय है, गलत है। हम्म। एक सरकार ये कहती है कि हम शिक्षा को बढ़ावा देते, खेल को बढ़ावा देते, हम्म। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और ही नजर आ रहा है। हम्म। अगर आने वाले समय में अगर खेल के लिए ट्रैक होगा, यहाँ पे अगर स्पोर्ट्स के लिए बातें करती है सरकार कि हम स्पोर्ट्स को ज्यादा महत्व देते हैं, तो हम्म। इसमें महत्व की बात कहाँ रही? अब हम्म। आपको भी पता है कि जितने भी स्पोर्ट्स वगैरह है इनके लिए जमीनें चाहिए, हम्म। शिक्षा के लिए जमीनें चाहिए। कल भविष्य में अगर यहाँ लॉ कॉलेज बनता है, ये एमबीआर कॉलेज एक यूनिवर्सिटी बनती है, हाँ, विश्वविद्यालय भी बनता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे तमाम शिक्षा के जो साधन होंगे वो बहुत नजदीक में होंगे और बहुत ही ज्यादा होगी। और हम्म। बालोतरा नवीन जिला है, तो हम्म। ये तो श्योर है कि भाई आने वाले समय में बहुत सी चीजें शिक्षा के प्रति बालोतरा जिला में हमें देखने को मिलेंगी। हम्म। लेकिन हम्म। हाल की जो ये जो है जी। भूमि आवंटन का वाला मामला, इसमें हम्म। सरकारें हम युवाओं को तोड़ रही है और शिक्षा के प्रति इनकी विचारधारा बहुत मतलब विपरीत लग रही है। हम्म। जी। अच्छा, तो अगर आपकी जो बात है, जो जिस तरीके से सरकार या जो वो कॉलेज प्रशासन है, उसमें आपने बात है जो उनके सामने रखी है, आपके छात्रों की जो समस्या है, आप छात्र प्रतिनिधि रह चुके हैं, आपने इस बात को लेकर रखा है सरकार के सामने बातचीत, आपने लेटर वगैरह दिया है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हमने गत दिवस है ना हाँ। कलेक्टर जी को अपना सांकेतिक धरना करके हम्म। रैली निकाल के सांकेतिक तरीके से एकदम हम्म। शांतिपूर्व बिना किसी शोर शराबे के हमने कलेक्टर साहब को लेटर भी दिया है। हमने हम्म। कलेक्टर साहब को ये भी कहा है कि आप युवा हो, आप आईआईटी के हो, यहाँ तक कि आप इतने वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड हो, तो आप समझ सकते हो हमारी ये जो सबकी भावनाएं। कलेक्टर साहब आप समझ सकते हो। तो कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि मैं आगे अपनी बात रखूंगा। हाँ। लेकिन हमें जहां तक लगता है कि ये निर्णय आगे जाके शायद ना बदले, हम्म। तो इसलिए हम पूर्व जो भी विद्यार्थी परिषद है, जितना भी हम्म। पूर्व के जो भी छात्र है, यहाँ के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं, और जहां तक ये सब अपने पुराने विद्यार्थी जितने भी है, जी। उन सबको हमने मिलके बुलाया है और उनसे वार्तालाप वगैरह किया है। हम्म। तो कल परसों और आने वाले समय में जितना भी हो सकता है ना, हम्म। हम इसकी पुरजोर ताकत लगाएंगे। क्या जो हो सके सरकार ने जो ये फैसला लिया है, अगर उस पर सरकार है जो अपना फैसला वापस नहीं लेती है, तो आगे को लेकर के आप बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं? अगर सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है, हम्म। सरकार इसी नुमाइंदगी से अगर चलती रही ना, हम्म। तो आने वाले समय में कलेक्टर जी का घेराव भी होगा। आने वाले समय में बालोतरा का हर एक युवा जो शिक्षा को बढ़ावा देना चाहता है, जो शिक्षा के प्रति है, हम्म। हम बिल्कुल कलेक्टर भी घेराव करेंगे और बड़ा एक हम महा आंदोलन भी करेंगे। बिल्कुल।